नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद शिव नरेश खंगारोत पे। आज हम कुछ आसन करेंगे, सिर्फ करेंगे और उनके नाम बोलेंगे। और उसके बाद में आज का ये वीडियो बनाने का क्या पर्पस है, उसके बारे में, उसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक बार शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये पद्मासन है। तुला आसन, इंग्लिश में वेइंग पोज। ये है योग मुद्रा आसन। यहीं से हम जब पद्मासन में पीछे की ओर चले जाते हैं, मत्स्य आसन, फिश पोज। इसी में हम यहीं से पद्मासन में इसको ऊपर की ओर भी लेके जा सकते हैं, इस प्रकार से। पद्मासन में सर्वांगासन। नौका आसन, बोट पोज। पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन। सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। यहीं से चक्रासन, व्हील पोज। यह है अर्ध हलासन। यहीं से हम ऊपर जाएंगे, सर्वांगासन। पीछे की ओर पूर्ण हलासन। मरकट आसन। दूसरी ओर मरकट आसन का दूसरा अभ्यास।
पेट के बल ये हमारा शलभासन। भुजंगासन। दूसरा अभ्यास भुजंगासन कोबरा पोज। धनुरासन। पर्वतासन। माउंटेन पोज। कपोटासन। यहीं से करेंगे हम बकासन क्रेन पोज। और यहीं से अगला करेंगे हम मयूरासन पिकॉक पोज। और यहीं से शीर्षासन। मंडूकासन फ्रॉग पोज। शशांक आसन रैबिट पोज। चाइल्ड पोज बालासन। कैमल पोज पुष्पासन।
सुप्त वज्रासन। वज्रासन, गौमुख आसन, काउ पोज। इसी को पीछे से देखते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो साथियों, ये थे आज कुछ आसन जो हमने किए, जिनका हमने प्रयास किया और आपको करके दिखाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम एक आसन रोज़ करते हैं और वो कम से कम, जैसा कि बाबा रामदेव जी कहते हैं या सभी अन्य जो भी योगा करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी आसन आप करें तो उसमें अगर अधिकतम 30 सेकंड भी रुकते हैं तो वो आपको उस आसन से मिलने वाले लाभ को पूर्ण रूप से देता है। यानी शुरू में जब आप नए हैं तो 30 सेकंड रुकना आपके लिए आसान नहीं होता है, तो आप 10 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड रुकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप 30 सेकंड तक चले जाएं या ज़्यादा भी चले जाएं। लेकिन अगर आप 30 सेकंड तक भी करते हैं तो उसका आपको पूरा लाभ मिलता है। अभी मैंने जो आसन किए हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से 20 से 25 आसन के आसपास होंगे। तो हम रोज़ इतने नहीं भी करते, तो अगर आप 12 आसन भी रोज़ करें और 30 सेकंड जो कि हमने मैक्सिमम समय माना है उतना भी करें, तो कितना टाइम लगा? तकरीबन 6 मिनट। 12 आसन किए, एक आसन में आप 30 सेकंड रुके तो 6 मिनट आपको लगे। अगर आप 20 आसन करते हैं और एक आसन में 30 सेकंड रुकते हैं तो आपको 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है, तात्पर्य ये है, जो मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि हम 12, 15, 20 आसन भी करते हैं तो हमारे को 10 से 15 मिनट के बीच का समय प्रतिदिन लगता है। और उसके साथ में ही हम प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम हमारे पर मुख्य रूप से 8 हैं, जिसमें से 8 प्राणायाम आप रोज़ नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप 5 भी करते हैं और एक प्राणायाम को अगर आप 3 मिनट भी करते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। यानी हम 5 प्राणायाम 3-3 मिनट के लिए करते हैं तो 15 मिनट हमें लगते हैं। 15 मिनट आपने प्राणायाम को दिए, 10 मिनट या 15 मिनट आपने आसन को दिए, तो पूरा हो गया आधा घंटा। यानी अधिकतम आप आधा घंटा अगर रोज़ आपके शरीर को देते हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, और इस बात की गारंटी है कि आप स्वस्थ रहेंगे। तो मेरी आपसे यही अपील है मेरे YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि आप रोज़ अपने शरीर को आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट जो भी हैं, चाहे घर पे दें, कोई ज़रूरी नहीं आप गार्डन में ही जाएं, घर पे बैठ के आराम से कर लें। एक बार सीखने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। समय का अगर अभाव है तो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आप आधा घंटे अपने आप को शरीर को दें। आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप खुश रहेंगे।
और आपको अच्छा लगेगा, तनाव नहीं रहेगा, एग्जाइटी नहीं रहेगी, डिप्रेशन नहीं रहेगा। आप खुश तो परिवार खुश, परिवार खुश तो समाज खुश, समाज खुश तो देश खुश। हमारे मोदी जी का भी नारा है फिट इंडिया तो हिट इंडिया। तो वैसे ही अगर स्वस्थ भारत तो समृद्ध भारत। तो मेरी आपसे यही अपील है कि रोज़ अपने शरीर को आधा घंटा दें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, आप खुश रहें। प्राणायाम योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और सुखी और स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।